3 ओवर बाद आप उठ जाना सुनील को, सॉरी क्योंकि हिंदी मराठी दे देंगे। सुनील जी तीसरे ओवर नंतर या। तो हमारे तमाम नाजरीन आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। अमीदुज़्ज़मा अंसारी प्रेजेंट्स लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी 2022 अमीदुज़्ज़मान और उनके भाइयों द्वारा आयोजित इस क्रिकेट के बड़े मजमे का तीसरा दिन। विजेता टीम को 50,000 रुपये और ट्रॉफी, रनर 25,000 रुपये और ट्रॉफी और सेमीफाइनलिस्ट रनर अप के लिए 7,000 रुपये और ट्रॉफी। इसके अलावा बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज के लिए अलबाइक.com का गिफ्ट है। मैन ऑफ द मैच के लिए अलबाइक.com का गिफ्ट। इनामों की बरसात है और ये सौगात कल आप देखेंगे। अमीदुज़्ज़मा अंसारी हमारे युवा मित्र, और जिस तरह से ये टूर्नामेंट हुआ है वाकई में पिछले 3 दिन से जो क्रिकेट हो रहा है उससे भी मैं मुतमईन हूं। और मैं अमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब का मशकूर भी हूं कि उन्होंने मुझे इस टूर्नामेंट के लिए दावत दी। आइए अल्ताफ भाई, आपका स्वागत है। दोस्तों, अल्ताफ बाली जी का हार्दिक स्वागत है। वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। बाली ट्रॉफी जब आती है तो भिवंडी में दिवाली, ईद और क्रिसमस का माहौल रहता है। 11 मार्च, 25 मार्च देखना न भूलिए। पायनियर स्पोर्ट्स क्लब एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2022। 25 तारीख के पहले अपना फॉर्म भर के जमा करा दीजिए। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं ओसामा दाऊदी। इस साल दोस्तों ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट भी रहेगा 21, 22 और मार्च को। हाल ही में बीपीएल की बहुत जबरदस्त कामयाबी, जबकि इतिहास गवाह है कि पहला बीपीएल इसी मैदान पर अल्ताफ भाई ने कराया था। और हम बहुत बहुत आभारी हैं मुरलीधर केने साहब और गोरसई गांव के, जिनके सहयोग से ये प्रतियोगिता पिछले साल इस मैदान पर संपन्न हुई थी जनवरी महीने में। दोनों ओपनर आ चुके हैं, जीतू माली और ज़ीशान मिर्जा। जीतू माली और ज़ीशान मिर्जा। पहला ओवर करेंगे ओसामा दाऊदी। एक थर्ड मैन, पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ। नेवर की पहली गेंद हवा में खेला और शाहिद खान मोशन में पीछे जा रहे थे। जमीन थोड़ी ऊपर नीचे और शाहिद का बॉडी बैलेंस थोड़ा सा चरमराता हुआ और पहली बॉल पर कैच यहां पर ड्रॉप हुआ। गोल्डन डक हो सकता था। ओसामा दाऊदी एक जबरदस्त पेस पर गेंदबाजी करते हैं। लगातार 3 साल BC4 फॉर्मेट के बेस्ट बॉलर के रूप में जिनको नवाजा गया। ओसामा दाऊदी बॉलिंग करेंगे ज़ीशान मिर्जा को। लॉन्ग ऑफ पर माजिद बोबड़े। बहुत ही बेहतर गेंद, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में उठा दिया था ओसामा ने। पायनियर स्पोर्ट्स अपने कैंपेन की शुरुआत करती हुई। शाहिद खान इस टीम के कैप्टन है। माजिद बोबड़े जैसे युवा खिलाड़ी और मेरे काबिल दोस्त जुल्फिकार भी इस मुकाबले में खेल रहे हैं। फाइक अंसारी, हार्ड हिटर, रसम, थोड़ा सा दायरे के बाहर रखा था लेकिन प्लेएबल बॉल थी और अंपायर ने इसीलिए कोई फैसला नहीं दिया। ये बहुत ज़रूरी है कि गेंद जहां पिच होती है वहां तक बैट्समैन ने शॉट ऑफर किया है अथवा नहीं। और दूसरी चीज, गेंद टप्पा खाकर कहां मूवमेंट कर रही थी, ये कई सवाल। स्कोर 1, 6 ओवर का मुकाबला। आज की शाम का ये 5वां मैच है। इसके बाद अंतिम मुकाबले में RD 440 और जॉय कुमार का जलवा आप देखेंगे। इस बार ओवर पिच बॉल और माजिद बोबड़े के लिए एक आसान सिटर कैच
और पहले विकेट का पतन ओसामा दाऊदी को मिलती हुई बड़ी सफलता। जिशान मिर्जा इसके पहले छोड़ते अपने निशान, आउट हो गए जिशान। बढ़िया कैच माजिद बोबड़े द्वारा। पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ। टॉस जीतकर बॉलिंग करते हुए पायनियर स्पोर्ट्स। बैटिंग की जिम्मेदारी इस वक्त शिवान स्पोर्ट्स की। बहुत बढ़िया टी शर्ट का कलर है शिवान स्पोर्ट्स का, एसएस लिखा है, नीचे जूस एंड आइसक्रीम। गर्मियों के दिन में यही तो चलता है, वाटरमेलन जूस, आइसक्रीम, फालूदा। अब नए बैटर आ चुके हैं मैदान में, नीलेश पाटिल। तो शिवास ट्रॉफी की शुरुआत होने जा रही है कल से। स्वर्गीय परशुराम धोंडू टावर स्टेडियम में इसका आगाज होगा कल। पायनियर को पहली सफलता जल्दी मिली है, लेकिन खेल अभी बाकी है। एक और आसमान में तान कर खेला गया स्ट्रोक, और कैच करने के लिए दौड़े जरूर थे, लेकिन एक आध मीटर वाइड रहे क्षेत्र रक्षक और रन पूरा किया नीलेश पाटिल ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं अमीदुज़्ज़मान अंसारी प्रेजेंट्स लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी 2022। 19 तारीख से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ इस जय बजरंग घोड़सई के मैदान पर। कल इसका आखिरी दिन रहेगा। इस बार तेज तर्रार सीधी गेंद, ओसामा दाऊदी की गेंदबाजी में एक रिदम देखने को मिल रहा है। बहुत जल्द अपने ओवर को खत्म किया, कम खर्चा फुल चर्चा, 1 ओवर 2 रन 1 विकेट। नया ओवर अब पायनियर स्पोर्ट्स के लिए किसे सौंपा जाएगा, इसका इंतजार। हमारे बीच BC4 अध्यक्ष अल्ताफ बाली, इनका हार्दिक स्वागत है। डिसिप्लिन क्रिकेट ये भिवंडी के क्रिकेट की पहचान है, और उसके लिए BC4 कमेटी जो काम कर रही है सराहनीय। फैसले लेते समय बहुत बड़ी बात है। अल्ताफ बाली की डिसीजन मेकिंग की मैं दाद देना चाहूँगा। दोस्तों, आज से लगभग 3 साल पहले बाली ट्रॉफी के दौरान डिंगडोंग जैसी मशहूर टीम देरी से पहुंची, और अल्ताफ बाली ने डिसीजन ले लिया, और भिवंडी की 2 टीमें वहां पर खेली, और दोनों टीमों ने लाजवाब क्रिकेट खेला। एक टीम फाइनल तक पहुंची। मतलब क्रिकेटर क्रिकेट के लिए रुक सकते हैं, क्रिकेट क्रिकेटरों के लिए नहीं रुकेगा। यह बड़ा मैसेज अल्ताफ बाली ने पूरी दुनिया को दिया। नया ओवर करेंगे राहिल शेख। राहिल पिछले मुकाबले में 3 विकेट लेकर एक अच्छी शुरुआत, एक आत्मविश्वास लेकर लौटे हैं इस मैदान में। बहुत ही बढ़िया पायनियर स्पोर्ट्स का टी शर्ट आप देख रहे हैं, पिस्ता कलर। बहुत जल्दी सफल होकर हरकत ली है, और शालीन अंदाज में गेंद को खेल दिया है वाइड स्क्वायर लेग, बाउंड्री के बाहर 4 रन। सबसे अच्छी बात है गेंद की लेंथ को जल्दी पहचाना, अपने ट्रिगर मूवमेंट को सही किया और खेल दिया वाइड ऑफ स्क्वायर लेग, 4 बेहतरीन रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए पायनियर स्पोर्ट्स। आज के दिन का ये 5वां मुकाबला है। इसके बाद आखिरी मुकाबले में RD440 और जॉय कुमार। अगर दोनों टीमें पहुंच चुकी है तो टॉस के लिए आपको हाजिर रहना है 10 मिनट बाद। इस बार गुड लेंथ बॉल थी। सीमेंट के पिच का अच्छा लाभ उठाते हुए वहां पर राहिल।
बहुत ही बढ़िया क्रिकेट भिवंडी में हो रहा है, मुख्तलिफ टीमें आ रही है, खेल रही हैं और क्रिकेट भिवंडी का आगे तरक्की कर रहा है, ये देखकर बड़ी खुशी होती है। और ये पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है बताया जा रहा है। वहां पर कैच करने का प्रयास, थोड़ा सा बॉडी बैलेंस, देखिए अब आसान नहीं होता। माजिद बोबड़े, मुझे याद है बीपीएल में जो उन्होंने कैच लिया था स्टेडियम पर, हम भूल नहीं सकते, लेकिन यहां पर अपनी बाईं ओर आ रहे थे और थोड़ा सा बैलेंस उनका वहां पर डिस्टर्ब हुआ, लेकिन बहुत ही लाजवाब कोशिश। 20 से 22 गज दौड़े थे, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद बल्ले को स्वाइप करते हुए मिड विकेट की जानिब खेला, 1 रन। शिवान स्पोर्ट्स के दोनों ही बैटर्स फील्डिंग प्लेसमेंट को अच्छे से देख रहे हैं। एक अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो फील्डिंग प्लेसमेंट को देखकर गैप में बल्लेबाजी करे। डॉट बॉल, राहिल शेख एक अच्छा ओवर मुकम्मल करते हुए 2 ओवर 11 रन और 1 विकेट। जिशान मिर्जा एकमात्र विकेट गिरा है, 3 गेंदों में 0 रन बनाकर वो कैच आउट हुए थे माजिद बोबड़े के हाथों उसामा दाऊदी की गेंदबाजी पर। रकीब भाई, 2 ओवर का जो खेल हुआ है, आपको नहीं लगता पायनियर ने स्कोर दबा कर रखा है इस वक्त? जी बिल्कुल, बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त पायनियर स्पोर्ट के उसामा दाऊदी, जो पेस के सौदागर हैं। बहुत अच्छी शुरुआत दिला है उन्होंने, पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किया। और जो एक अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं शिवाज के जिशान मिर्जा, अच्छा स्ट्रोक लगाते हैं ऑन साइड की दिशा में, उनका एक बहुत बड़ा विकेट हासिल किया। और अगले ओवर में राहिल शेख ने बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर गेंदबाजी की और रन जो दबे हुए थे उसे और दबाने की अच्छी कोशिश की। अबीदुज़्ज़मान अंसारी साहब अपने भाइयों के साथ ये प्रतियोगिता आप लोगों तक ले आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त मेहनत हमारे रविश मोमिन और तौसीफ काजी की। आज तीसरी शाम इस प्रतियोगिता की और उसामा दाऊदी हाईवे एंड से तैयार। इस बार ओवर पिच बॉल दिया और सीधा तान कर खेला है। वहां पर माजिद बोबड़े ने अपने दाएं हाथ से गेंद को रोका, थ्रो किया, ये अच्छी बात है। रन बचाना ये रन बनाने के बराबर है। इसके पहले कैच ले चुके हैं जिशान मिर्जा का और यहां पर एक निश्चित चौका बचता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। वाइड बॉल दायरे के बहुत ज्यादा बाहर रही थी इस बार। उसामा दाऊदी गेंदों को एंगल बनाकर करना चाह रहे हैं, लेकिन मैदान में जो हवा बह रही है, शायद वो जब गेंद कर रहे हैं, गेंद हवा के साथ थोड़ी कैरिड अवे हो जा रही है। स्ट्राइक पर जीतू माली, इस बार शफल होकर खेलने का प्रयास, फाइक अंसारी द्वारा गेंद रोकी गई है। स्कोर 13, 1 विकेट पर 13 रन। उसामा दाऊदी ने दबाव बनाकर रखा है। पहला ओवर बहुत ही बढ़िया रहा 2 रन का, उसके बाद हमने देखा किस तरह से गेंदबाजी दूर वाले छोर से राहिल की रही और अब उसामा को वापस रिपीट किया गया है कैप्टन द्वारा। इस बार घूमकर खेलने का प्रयास, फॉलो थ्रू में एक बार फिर से उसामा ने गेंद को उठाया। ये एक अच्छी बात है, जब आप गेंद करके फॉलो थ्रू में जाते हैं तो बैट्समैन के शरीर की हिलचाल पर नजर रखें। कई बार ब्लाइंडर कैचेस आ जाते हैं, कई बार आप अपने फॉलो थ्रू में गेंदों को रोककर बॉल को बिंदी गेंद कर सकते हैं। कई बार फॉलो थ्रू में आपके हाथ को लगकर बॉल स्टंप को लगती है और बैटर आउट हो जाता है। सो कई ऑप्शंस है, यू शुड बी गुड ऑन योर फॉलो थ्रू। इस बार जड़ में की गई गेंद और यहां पर आउट हो गए। बॉल की मूवमेंट समझ नहीं पाए थे और जुल्फिकार ने उस कैच को अंजाम दिया। उसामा दाऊदी को मिलती हुई एक और बड़ी सफलता, आउट होकर वापस जा रहे जीतू माली और पायनियर स्पोर्ट्स अपना असली क्रिकेट दिखाते हुए
सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए तैयार है। क्वार्टर फाइनल की बेहतरीन शुरुआत। टू गो। शाहिद खान ओसामा दाऊदी को हौसला अफजाई करते हुए रविश मोमिन, रविश मोमिन को देखकर भाईजान कभी कभी ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी बार कब सीरियस नजर आए थे, क्योंकि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुशी हो या गम हो। खेल थोड़ा रुका हुआ, माजिद के पैर में वो डाइव लगाई, उसके बदौलत थोड़ी सी चोट है और फर्स्ट एड का वहां पर इंतजाम किया गया है हमारे अमीदुज्जमान अंसारी द्वारा। न्यू मारिया मेडिकल, जहां पर किफायती दामों पर दवाइयां दस्तयाब है और मेडिकल के साथ जनरल स्टोर भी है। तो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो न्यू मारिया स्टोर में जाइए। मैं जाने वाला हूं। नए बैटर है शुभम गुलवी, जिन्होंने 76 रन टोटल बनाए हैं अपने नाम। सामना करेंगे ओसामा दाऊदी का। इस बार टप्पा खाते ही हरकत ली, हरकत में ही बरकत और गेंद को भेज दिया फ्लैट 6। शानदार छक्का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पर 19। शिवा स्पोर्ट्स। एक और अच्छी बात भिवंडी क्रिकेट में देखने मिल रही है कि टीमें अब अपने कप ऑर्गेनाइज कर रही है। हमने धनेश कप को देखा, अब शिवा स्पोर्ट्स का कप होने जा रहा है। जब टीमें स्वावलंबी होने के लिए भी एक अच्छा काम करती है इस तरह कप्स का आयोजन करके। आंखें मूंद के खेलने का प्रयास, बॉल पीछे गई, रन जरूर पूरा किया जा रहा है, अंपायर के सिग्नल का इंतजार। बाय। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20, 2 विकेट पर 20 for 2 आफ्टर 3। तो रकीब, पहले 3 ओवर के खेल में आपने क्या देखा? पहले ओवर में 2 रन बने, दूसरे ओवर में 9 और इस ओवर में भी 9। जी हाँ, पहले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उसामा दाऊदी ने। तीसरे ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की, विकेट हासिल किया जीतू माली का। नए बल्लेबाज जो आए हैं शुभम गुलवी, हरीश पंड्या सर, मैं आपको बताता चलो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पिछले 2 मुकाबले में बहुत अच्छी पारी खेली है शुभम गुलवी ने। अभी इस बल्लेबाजी की भी जब शुरुआत की तो उन्होंने सिक्सर की मदद से अपना खाता खोला। बहुत अच्छा फिनिश टच दे रहे अपनी टीम के लिए और खासतौर पर सर सीधे स्ट्रोक खेलते हैं लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। तो आइए अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सुनील पवार। फाइक अंसारी नया ओवर लेकर आ रहे हैं। नए ओवर की पहली गेंद, घुमाकर खेलने का प्रयास और पहली बॉल पर अपील। फाइक की एक खासियत है, पहले तो हार्ड हिटर बैट्समैन के रूप में उनको जाना जाता था, अब ऑलराउंडर के रूप में उनकी तरफ देखा जा रहा है। जिसका बल्ला करता है स्ट्राइक, जिसकी गेंदबाजी को करते हैं लोग लाइक, वो है पायनियर के फाइक। ट्वेंटी for 2। इस बार शाहिद खान की तरफ खेला। शाहिद खान का थ्रो बहुत ही ज्यादा तेज था। डोले शोले वाले कप्तान पायनियर के शाहिद खान। 21।
इस बार उठाकर खेला, 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22। एक और जहां गेंदबाजी अच्छी हो रही है वहीं पर फील्डर्स ने भी गेंदबाजों का अच्छा साथ निभाया है। दोनों साथ में चलते हुए, हैंड इन हैंड जिसको कहा जाता है क्रिकेट में, उस तरह का तालमेल यहां पर क्षेत्ररक्षक और गेंदबाजी में। फाइक पारी का चौथा ओवर अंजाम कर रहे हैं। सुनील, अब तक के खेल के बारे में आपको क्या लगा है? अनिजित, कारण की पाहतोय हरेश सर आपण की टॉप 4 संघामध्ये संघाची गिनती होती आणि सांगितले की आम्ही टॉप 4 मध्ये काय, आमची संघाची गोलंदाजी अतिशय मजबूत आहे आणि प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाज आम्ही सह धावा देणार नाही, म्हणून मी सांगतो की टॉप 4 चे जेव्हा संघ येतात ना, एक कडवी झुंज पाहायला मिळते आणि उच्च कोटीचा प्रदर्शन पाहतोय आपण पॉइंट संघाचं। इस बार अलग ही अंदाज में बैडमिंटन शॉट स्मैश कर दिया और बॉल को भेज दिया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद। 4 रन, बढ़िया टाइमिंग रही थी फाइक की गेंदे, क्योंकि हाई आर्म एक्शन है, ऊंचे लेवल पर आ रही है और उसको बल्ला आड़ा घुमाऊंगा तो नहीं चलेगा। बिल्कुल एक बैडमिंटन खिलाड़ी जिस तरह स्मैश लगाता है कोर्ट पर। सुनील, उस चौके के बारे में? आणि जिथं बरोबर उल्लेख केला पण ज्या प्रकारे फटका खेळ होता आणि हरेश सर सर्वात एक महत्त्वाची गोष्ट आपण पाहिली सिवास संघाची, आतापर्यंत 2 सामने खेळले, 6 षटकामध्ये एक वेळा तर 100चा आकडा पार केला। दुसऱ्या सामन्यामध्ये 1 षटकाची पेनल्टी लावून सुद्धा संघाने 95 धावापर्यंत मजल मारली होती, पण आता मात्र टॉप 4चा संघ जेव्हा समोर आलाय ना, कुठेतरी हा संघ अटकळत खेळताना दिसतोय। लेकिन हौसले बुलंद रखने चाहिए, क्योंकि क्रिकेट है, 36 गेंदें दोनों टीमों को मिलेगी। इस बार गति परिवर्तन, गेंद थोड़ी धीमी भी रही, अंदर की जानिब कटी, ऑफ कटर, बहुत अच्छा बैकअप रहा था डीप फाइन लेग पर। फाइन लेग और थर्ड में दोनों को डीप रखा गया है। फाइक की गेंदें जिस तरह से एंगल बनाएगी उसको मद्देनजर रखते हुए वहां पर उसामा दाऊदी, ये अब गली में है, शॉर्ट पॉइंट पर शाहिद खान, राइट आर्म राउंड। चैनल में आती हुई बॉल ड्राइव किया, 1 रन माजिद के पास। आफ्टर 4 ओवर्स, पहला विकेट 1 पर, दूसरा 13 पर, 4 ओवर 27 रन। और सुनील, अब आखिरी 2 ओवर में आप स्कोर को कहां देख रहे हैं? अनिकित, जर तुम्हाला टफ फाईट करायची असेल, कारण की समोर प्रतिस्पर्धी संघ खूप मजबूत आहे, जर तुम्हाला एक टफ इन्काउंटर फाईट करायची असेल तर किमान 6 षटकामध्ये 55 किंवा 50 पर्यंत मदत जर मारली तर फाईट करू शकता। पण या मैदानाचा आणि या खेळपट्टीचा जो सकाळी तुम्ही उल्लेख केला होता की इथं मात्र ज्या प्रकारे सरळ चेंडू बॅटवर येतोय आणि फलंदाला पोषक ही खेळपट्टी आहे आणि सातत्याने दिवसभरातून पाहतोय की आपण खूप मोठे मोठे लक्ष्य सुद्धा पार केले गेले। देखिए, ये बात तो है, लक्ष्य के बारे में एक ही चीज कहूंगा, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जब लड़ा जाता है, लोग हालात से लड़ते हैं, लोग कैंसर से लड़ते हैं, लोग बीमारियों से लड़ते हैं और लोग क्रिकेट में लड़ते हैं। लड़ने का जज्बा, जुनून, जोश, जुस्तजू जब तक है, लड़ाई जारी है। इस बार टप्पा खाते ही बहुत ही बढ़िया बैक स्विंग बल्लेगा और हवा के साथ साथ गेंद मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए पुरजोर मारा हुआ शॉट, तबीयत खुश कर दी शिवा स्पोर्ट्स के डगआउट की उस सिक्सर ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 पर। अतिशय सुरेख फटका पहिला, पण सरळ लंगोंच्या वरतून पाहतोय आपण रिप्ले मध्ये, काय कडक हा फटका होता, अप्रतिम। फटक्यामध्ये टायमिंग आणि शक्तीचा मिलाप होता, लंगोंच्या वरतून ठोकलाय हा षटकार आणि या षटकाने थोडंसं एक निश्चितचा श्वास सोडला असेल खेळाडू कक्षामध्ये, ज्या प्रकारे धावा येत नव्हत्या आणि आता मात्र अशी जर फटकेबाजी पाहिली आपण निश्चित हरेश सर किमान 60 किंवा 65चा आकडा एक टफ फाईट पाहायला मिळेल। मग मौके के इंतजार में थे, फाइक ने एक अच्छा ओवर किया, राहिल के छोर को बदला गया है। देखिए, अब जब बहती हवा मैदान पर रहती है तब हवा के साथ और हवा के विपरीत ये बॉलिंग जो है ये भी एक चुनौती है। और जब आप लगातार मैचेस खेलते हैं, अपने सीनियर्स की बातें सुनते हैं, वो आपको बताते हैं कि कब कैसे खेलना है, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, हवा के साथ और हवा के विपरीत खेलना एक कला है। इस बार फ्रॉम द बैक ऑफ द हैंड और वाइड,
स्कोर 34, 2 विकेटों के नुकसान पर 21 रन की भागीदारी ये तीसरे विकेट के लिए। इस वक्त नीलेश पाटिल और शुभम गुड़वी के बीच में। शुभम गुड़वी 2 6 लगा चुके हैं, 18 पे खेल रहे, 2 6 और 1 चौका, यानी कि वो 3 गेंदों में ही उन्होंने 16 बना दिए। आणि संपूर्ण स्पर्धेमध्ये जर पाहिलं आपण तरी का चांगला फॉर्म दाखवतोय, प्रत्येक सामन्यामध्ये खोऱ्याने धावा पटकवतोय आपल्याला आपल्या संघासाठी। इस बार ललचाया था बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए, क्लोज टू द बॉडी बैट घुमाया लेकिन आंखें मूंद ली। देखिए सबसे बड़ी बात है स्ट्रोक को खेलते समय उसकी फिनिशिंग। टाइमिंग, फुटवर्क और प्लेसमेंट का एक अटूट रिश्ता है। इस बार देखिए कितना दूर खेल दिया, उड़न खटोला, 6 रन, खूबसूरत शॉट। शुभम गुलवी का ये रेंज है और यही कह सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम शुभम। पूर्णपणे सहमत आहे, जो उल्लेख केला आपण काय सुरेख हा देखना का पाहतोय आपण। मिडविकेटच्या वरतून ठोकला हा षटकार आणि हे पाहू शकता रिप्लेमध्ये, शक्ती अफाट होती मध्ये आणि षटकार आलाय या चेंडूवर। तो दोस्तों इस 6 के साथ शुभम गुलवी इस टूर्नामेंट में अपने 100 रन पूरे करते हुए, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है किसी खिलाड़ी के लिए। भिवंडी के क्रिकेट में इस तरह खिलाड़ियों का उभरना ये अच्छी बात है। और यहां पर राहिल ने बदला ले लिया। देखिए इस बार गेंद को बराबर पिचअप कराया था और बल्ला ऊपर रहा, गेंद नीचे जाकर स्टंप बिखेरती हुई और राहिल को मिलती हुई सफलता। काफी समय बाद ये भागीदारी टूटी है। और उस विकेट के बारे में सुनील पवार। आणि जित तुम्ही जो उल्लेख केला होता की हिसाब किताब बराबर करून घेतले, कारण की ज्या प्रकारे षटकार ठोकला त्यानंतर मात्र दांडी गुल केली आणि हे जे आकर्षण टफ फाईट असते, जेव्हा फलंदाज षटकार ठोकतो तो गोलंदाज शर्मिंदा होतोय, जेव्हा मात्र गोलंदाज दांडी गुल करतोय तर मात्र मान खाली करून खेळाडू कक्षाकडे परतीचा प्रवास करताना पाहतोय आपण। टिट फॉर टॅट, जसे को तैसा जवाब दिया इस वक्त। तो 6 खाने के बाद विकेट। आउट होने से पहले जहां तक शुभम का सवाल है, उन्होंने 24 रन बनाए, 11 गेंदों में 1 चौका 3 छक्के जड़े। नए बैटर भावेश ठाकरे। पांचवा ओवर खेला जा रहा है। पहला क्वार्टर फाइनल है दरअसल में, और इसको जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। सेमीफाइनलिस्ट रनर अप के लिए 7,000 रुपए और ट्रॉफी सुनिश्चित है। उप विजेता रनर अप टीम के लिए 25,000 रुपए और ट्रॉफी, विजेता के लिए 50,000 रुपए और ट्रॉफी। 1 रन और। स्कोर 41, 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे विकेट के लिए 27 रनों की शराकत देखने को मिली वहां पर। और इस बार पैरों पे आक्रमण, टो क्रशर। राहिल शेख ने वाकई में गिल्लियां बिखेर दी है। वो मुझे कपिल देव का एक एडवर्टाइज याद आता है, पामोलिव दा जवाब नहीं, बिल्कुल वैसा वो स्टंप वहां पर उखड़ा है और राहिल शेख दा जवाब नहीं। 6 खाने के बाद 2 बेहतरीन विकेटें और अब नए बैटर आ रहे आकाश वळसे और सुनील पवार। राहिल के इस ओव्हर के बारे में हाताळला गेला पहिला, पण कारण की ज्या प्रकारे असं वाटलं होतं की पहिल्या चेंडूवर षटकार दिल्यानंतर मात्र कमबॅक कसं करावा हे दाखवत होता मात्र गोलंदाज। ज्या प्रकारे षटकामध्ये धावा गेल्या एकूण 14, पण 2 महत्त्वपूर्ण विकेट प्राप्त केला आणि दोन्ही चांगल्या चेंडूवर ते विकेट प्राप्त करतोय। चांगलं षटक म्हणता येईल। बिल्कुल यही सही बात है। गेंद का टप्पा, उसकी दिशा, उसकी गति, 3 चीजें हैं। पायनियर हमेशा से ही अपनी बॉलिंग के लिए जाती है। आज मैं वाकई में मतलब मैजेस्टिक नफीस कहिए, ऋषि कहिए, ऐसे खिलाड़ियों की याद आती है जिन्होंने पायनियर की खिदमत की और बहुत ही खुददारी के साथ क्रिकेट खेला। आज अपने काम कारोबार में मसरूफ होने की वजह से खिलाड़ी क्रिकेट खेल नहीं पा रहे, लेकिन ऋषि ने जो शिद्दत के साथ क्रिकेट खेला, या फिर नफीस की हम अगर बात करें। और अब नया ओवर लेकर आ रहे हैं माजिद बोबरे।
बिल्कुल ये आने वाले क्रिकेट की अच्छी निशानी है। अगर आप बैटर है तो बॉलिंग सीखे, बॉलर है तो बैटिंग सीखे, एक नया स्किल सीखे, क्योंकि आने वाले दिनों में जो क्रिकेट है ऑलराउंडर्स का रहेगा। कृष्णा सातपुते जैसे बड़े बल्लेबाज ने गेंदबाजी सीखना शुरू किया, अब वो बॉलिंग भी करते हैं। सीधी गेंद माजिद की, बिल्कुल ऑफ स्टंप के 2-1 इंच बाहर रखा था उस बॉल को। नए बैटर हैं आकाश वड़से, लेकिन स्ट्राइक पर भावेश ठाकरे। ठाकरे एक पर, एक और डॉट बॉल माजिद की। आरडी और जॉय कुमार टॉस के लिए हाजिर हों। आरडी और जॉय कुमार, आरडी 440। इस बार फुल टॉस बॉल थी, स्ट्रोक अच्छा रहा है, गेंद के नीचे आने का प्रयास, लेकिन टप्पा खाती हुई गेंद और कम से कम 2 रन हो सकते थे। आकाश वड़से ने मना किया। तू तिथेच थांब, आता मी येतो। स्कोर 42 फॉर 4 विकेट्स। पहला विकेट 1 पर, दूसरा 13 पर, तीसरा 40 पर, चौथा 41 पर। 2 विकेटें गुच्छों में ली है। इस बार अप एंड अबोव कवर पॉइंट फॉर 4 रन्स। बहुत ही उम्दा टाइमिंग और ये लगा चौका। MHCD 4। अतिशय क्लास शॉट पहिला, पण बॅकफुटला जाऊन मात्र स्क्रू ऑफ द विकेटचा फटका होता आणि अफवाला तोडून नेते दीपक चौकार वसूल करतोय आणि या चौकारी मात्र धावसंख्या जर पहिले आपण आता मात्र पुढे सरकते येते। स्कोर 46। एक और जहां 4 विकेट गिरे हैं वहीं 46 रन भी बने हैं। माजिद की गेंद इस बार ऑन द राइज खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये गगनचुंबी छक्का और स्कोर अब टच करता हुआ 50 को। 52। अनिकेत हरे सर, तुम्ही उल्लेख केला होता की किती धावाचा डोंगर उभा केला। मी जो उल्लेख केला होता की 55 किंवा 50 आकडा जर पार केला तर एक कमबॅक करू शकतोय सेवा स्पोर्ट, कारण की पहिलं षटक जर चांगला हाताला लागलं त्या षटकामध्ये एखादा विकेट जर प्राप्त केला नंतर मात्र दबाव टाकू शकतोय पॉइंटर संघाच्या फलंदाजावर। 52 रन बने हैं। हालांकि पायनियर के पास की बल्लेबाजी को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा मैच हम एक्सपेक्ट करेंगे। आखिरी गेंद पर स्वाइप किया बल्ले को और ये लगा चौका। जी हां, इसके साथ ही अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच जाएगा 56 पर और मैच जीतने के लिए 57 रनों की दरकार रहेगी। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन सी रहेगी, इसका फैसला अगले 25 मिनटों में होने जा रहा है। और आइए अब चलते हैं आज के आखिरी टॉस की तरफ। आरडी 440 और जॉय कुमार दोनों कैप्टन से गुजारिश है टॉस के लिए पधारें। आइए आरडी 440 कुमार और हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती हमारे अल्ताफ भाई हमारे साथ है। बाली भाई हमेशा पब्लिसिटी से दूर रहते हैं, लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती है BC4 प्रेसिडेंट और हमारे दोस्त हमारे साथ है। उनके साथ हमीदुज़्ज़मान अंसारी। काटा का कॉल था, जी हाँ काटा तो आया ही है और बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ अंसारी साहब। आरडी 440 नाणेफेक जिंकलेली आहे। शेवटची लढत आहे आणि स्वच्छ सूर्यप्रकाशामध्येच सामना होईल, कारण आज आपलं शेड्यूल वेळेवर आहे। तर काय निर्णय? फिल्डिंग घेऊ। सध्या हे हंगाममध्ये तुमचा संघ चांगला खेळतोय, तू सुद्धा हॅट्रिक घेतली आहे, संघाकडून काय अपेक्षा असेल?
प्रत्येकाने 100% देण्याचा प्रयत्न करा की आमचा संतोष मोडे इंजर्ड आहे त्याच्यामुळे बॉलर शॉर्ट आहे बघू कसं. आणि या स्पर्धेमध्ये खेळून कसं वाटलं? पहिल्यांदाच आपले हमीदुल जमा अन्सारी साहेब ही स्पर्धा आयोजित करतायत. त्यांचं बघून असू शकते की अजूनही 2-4 नवीन ऑर्गनायझर येतील, जे क्रिकेटसाठी चांगली गोष्ट असेल. हो नक्कीच. ही टुर्नामेंट मला चॅलेंजर होती तर तिथून कॅन्सल होईल तर आहे पण तरी पण खूप चांगलं आयोजन केलं आहे आणि त्यांना बेस्ट ऑफ लक पुढच्या टुर्नामेंटसाठी. खूप खूप धन्यवाद हिमांशु. जॉय कुमार, आपके तो नाम में ही जॉय है. खुश रहो, आबाद रहो. जॉय कुमार संघ जर तुम्ही नाणेफेक जिंकली असती तर काय निर्णय घेतला असता? आता तुमचा संघ प्रथम फलंदाजी करणार आहे आणि हे मैदान बघत असताना एखादं लक्ष आहे का डोळ्यापुढे? मैदान तर चांगलं आहे तर 60-70 धावा केले. खूप खूप धन्यवाद. तर मित्रांनो, हिमांशूने नाणेफेक जिंकत RD440 प्रथम क्षेत्ररक्षण करणार आहे, प्रथम फलंदाजी करणार आहे तो म्हणजे जॉय कुमार. आणि ही शेवटची लढत आहे आजच्या दिवसाची. थोड्याच वेळात घेऊन येतोय, कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा MHCT ट्रॉफी 2022. थँक्यू. तर अनेक अनेक धन्यवाद गोल्डन व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश सर. तर तमाम क्रिकेट रसिकांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आपण लेट हाजी मोहम्मद हारून चॅम्पियन ट्रॉफी 2022चा आनंद घेत आहेत. या स्पर्धेचे आमचे आयोजक हमीदुल जमा अन्सारी आणि ऑल अन्सारी परिवाराच्या माध्यमातून टेनिस क्रिकेटचा हा बिग शो पाहतोय आपण. सिटी क्रिकेटचा घमासान इथं मात्र सामना जिंकण्यासाठी जर पहिला आपण पवनीर संघाला निर्धारित 6 षटकामध्ये जो टार्गेट इथं मात्र उभं केलेलं 57 धावाचं टार्गेट आहे. आणि पहिले षटक टाकण्यासाठी सिवा स्पोर्ट्स संघाचा कुमार येतोय, संगणक सिवाश येतोय. सलामी जोडी पवनीर संघाची खेळपट्टीवर पाहतोय की आता मात्र परिवर्तन पाहायला मिळालं या सामन्यात. जुल्फिकार आणि त्यांच्या समेत पाहतोय आपण तर हमाद अन्सारी डावकुरा हा अतिशय चांगला एक युवा फलंदाज पवनीर संघाचा. आणि काय धमाल आणि कमाल बॉलिंग पहिली आपण खास पवनीर संघाच्या माध्यमातून. त्याच कमाल बॉलिंगच्या बळावर मात्र 6 षटकामध्ये 56 धावा रोखल्या गेलं आणि 57 धावाचं टार्गेट पवनीर संघा समोर आहे. अतिशय चांगलं वातावरण, हवेचा वेग अतिशय वेगात आपण पाहतोय. एक जबरदस्त फाईट इथं मात्र पाहायला मिळेल. काय आज थोडंसं निराश केलंय सिवास संघाच्या प्रत्येक फलंदाजांनी. याचं एक कारण होतं, कारण की पवनीर संघाची घातक गोलंदाजी आपण पाहिली आणि त्याच बळावर मात्र 60 धावच्या आतमध्ये रोखल्या गेलं सिवास स्पोर्ट्स संघाला आणि 57 धावाचं टार्गेट त्याच्या समोर आहे. जुल्फिकार स्ट्राईकला असेल. पाहूया क्षेत्ररक्षण, बॅकवर्ड पॉईंट, कव्हर पॉईंट, एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ आणि शॉर्ट थर्डमॅन. पहिला चेंडूवर ड्राईव्ह केलंय, चांगला फटका आहे. सरळ चेंडू आमच्या समोर येतोय. दोन्ही क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत मात्र जुल्फिकार या एका धावेनी आपल्या डावाची सुरुवात करतोय आणि संघाचं खातं उघडतोय. माझ्यासोबत जॉईन झालेले तर राकीब अन्सारी, स्वागत आहे आपलं. ज्या प्रकारे आपण पाहिलं की सर्वप्रथम गोलंदाजी अतिशय कमाल केली होती आणि आता मात्र फलंदाजीसाठी थोडंसं क्रम बदललंय. जुल्फिकार याला मात्र सलामीला पाठवलंय. कुमार सज्ज होताना परत कॉमेंट्री बॉक्स आणि टोकाकडनं समोर खेळण्यासाठी फलंदाज सज्ज होईल. हमाद डावकुरे आताचा हा चांगला क्लास फलंदाज आहे. पवनीर संघाची फलंदाजी सुद्धा खूप मजबूत आहे आणि अशा मजबूत फलंदाजी अगेन जर सिवा स्पोर्ट्स संघाला सामना जिंकायचा असेल तर ठराविक अंतराने तुम्हाला फलंदाज बाद करावे लागेल. कुमार सज्ज होताना चांगला चेंडू, प्रश्न विचारला गेला, बॅटची कड विकेट किपरच्या हातामध्ये. पहिल्या विकेटचं पत्रण जो उल्लेख केला होता मी पहिल्या इनिंगमध्ये, जर 57 किंवा 60चा आकडा पार केला आणि पहिल्या षटकामध्ये 1 किंवा 2 विकेट प्राप्त केला तर मात्र सिवा स्पोर्ट्स संघ दबाव टाकू शकतोय पवनीर संघावर आणि तोच पाहतोय की पहिला फलंदाज बाद होतोय तर मात्र 1 या धावसंख्येवर. क्रमांक 3 वर शाहिद खान. काय वाटते राकीब अन्सारी, ज्या प्रकारे सिवा स्पोर्ट्स संघाचा संगणक कुमार यांनी पहिला ब्रेक थ्रू मिळवून दिले, सामना एक रंगतदार स्थितीकडे घेऊन जाईल का हा गोलंदाज? जी हाँ, बहुत अच्छी गेंद थी वहाँ पर. कुमार की बाहर की तरफ निकल रही थी, से छेड़खानी करना चाहते थे हम्माद अंसारी. बल्ले का बारी किनारा लगा विकेट कीपर की, कोई भी चूक नहीं और पहला झटका लगता हुआ पवनीर स्पोर्ट को.
देखिए लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है, तो अच्छी गेंदबाजी और किफ़ायती कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी शिवास स्पोर्ट को, तो टफ फाइट कर सकती है पोइनियर स्पोर्ट से। क्रमांक 3 वर तालुका क्रिकेटमध्ये टॉप 5 मध्ये येणारा हा डावखुरा फलंदाज शाहिद खान, स्वतः संगणक आहे पवनीर संघाचा, मोठी जबाबदारी. याच पात्र ड्राईव्ह केले, चेंडू मात्र जातोय मिड्युकेटिंग लॉंग मध्ये. दुसऱ्या धावेची मागणी पण नकारतोय जुल्फिकार. फक्त आणि फक्त एका धावेनी समाधान मानतोय शाहिद खान. व्यक्तिगत आपल्या डावाची सुरुवात करतोय आणि संघात धावसंख्या पाहतोय आपण पवनीर या संघाची 1-2. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहतोय आपण. पहिल्या 3 चेंडूमध्ये 2 धावा 1 विकेट प्राप्त करतोय संगणक, तो शिवास संघाचा कुमार. आता मात्र जुल्फिकार सज्ज होतो स्ट्राईकला, तो क्षेत्ररक्षण कायम आहे. पॉवर प्लेचा पहिला षटक हाताळताना कुमार. यावेळेस पात्र पाहतोय की टप्पापर्यंत चेंडू खूपच बाहेर वळतोय. पंचाची दोन्ही हात समांतर रेषेत, वाईटचा इशारा येतोय. हा चेंडू इथं मात्र परत टाकावं लागेल. धावसंख्येत बदल पाहायला मिळतोय, धावसंख्या 3. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय, पंचाचा निर्णय अंतिम राहील. धावसंख्या कमी आहे पण तुम्हाला असे चेंडू टाकणे टाळावे लागेल. राखीब अन्सारी काय वाटते, ज्या प्रकारे हा चेंडू पाहिला पण टप्पा पडल्यानंतर थोडासा चेंडू बाहेर निघाला होता आणि एक अतिरिक्त चेंडू इथं मात्र मिळतोय. एक धाव मिळते पवनीर संघाला. जी हाँ, इस वक्त मुकाबला बहुत ही दिलचस्प देखने की उम्मीद है क्योंकि दोनों ही टीमें अच्छी हैं। पोइनियर स्पोर्ट बहुत ज़बरदस्त खेल पेश करी है BC4 फॉर्मेट में कई सालों से। शिवास स्पोर्ट भी एक नई और अच्छी उभरती हुई टीम। कुमार सज्ज होताना यशपाता फुल टॉस फाईट का एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑफच्या मधून एक धाव पूर्ण होते. दुसऱ्या धावेची मागणी इथं मात्र होत नाहीये. फक्त आणि फक्त जुल्फिकार एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करतोय. अतिशय सुरेख षटक आपण पाहतोय. उच्च कोटीची गोलंदाजी या षटकामध्ये पाहायला मिळाली, कारण की तुमच्या समोर खूप मोठं टार्गेट नाहीये. जर तुम्हाला सामना जिंकायचा असेल तर अचूक टप्पा आणि नियंत्रित गोलंदाजी करावी लागेल आणि तोच काम करतोय. तर मात्र संगणक पहिले षटक हाताळताना कुमार. धावसंख्या 4 एकाकडेच्या मोबदल्यामध्ये. नाजूक स्थिती म्हणता येईल, खराब सुरुवात पवनीर संघाची, कारण की अजूनच सामना बाकी आहे. पण सुरुवात अप्रतिम शिवास स्पोर्ट संघाची पाहतोय. रिव्हर्स अटेंड करण्याचा प्रयत्न, प्रश्न विचारला गेला आणि याच बरोबर पाहतोय की आपण तर एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट. संघाची धावसंख्या पाहतोय आपण पुढे सरकताना 5. अतिशय अप्रतिम A1 क्वालिटीची गोलंदाजी पाहतोय आपण शिवास स्पोर्ट संघाचा कुमार यांच्या माध्यमातून. आता मात्र संघर्ष करण्यासाठी मजबूर केलंय पवनीर संघाला. आणि बघा मित्रांनो, आयुष्यामध्ये सर्व व्यक्तीला जीवनामध्ये संघर्ष करावा लागतोय. संघर्ष करता करता माणूस खूप मोठा होतोय आणि जो संघर्ष करत नाही तो व्यक्ती मात्र थोडासा बॅकफुटला असतोय. तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही जर संघर्ष केला नाही तर तुम्ही तुमचा लक्ष्य हासिल करू शकणार नाही. यावेळेस पात्र प्रश्न विचारला गेला आणि होय, यावेळेस पात्र पकडल्या गेलं. पंचाचं बोट आकाशाकडे, दुसरा फलंदाज बाद. काय सुरेख उच्च कोटीची गोलंदाजी पाहतोय आपण कुमारच्या माध्यमातून. संघर्ष करण्यासाठी मजबूर केले पवनीर संघाचा दुसरा फलंदाज बाद. फक्त आणि फक्त धावा त्या 5 आणि पहिल्या षटकामध्ये ज्या प्रकारे अप्रतिम उच्च कोटीची गोलंदाजी पाहिली आपण, कारण की 6 षटकामध्ये 57 धावा रोखायच्या शिवास स्पोर्ट संघाला. आणि कुमार यांनी सांगितलंय की माझी गोलंदाजी शैली माझ्याप्रमाणे घातक आहे आणि मी ज्या प्रकारे गोलंदाजी करू शकतो ते त्यांनी दाखवून दिले. एका जबरदस्त कामगिरी पाहतोय आपण पहिल्या षटकामध्ये. 2-5 अशी नाजूक स्थिती, पण पवनीर संघाचा अतिशय महान फलंदाज डावखुरा अजून पाहतोय खेळपट्टीवर आहे संगणक, तो शाहिद खान. कधी पण आक्रमण करू शकतोय, पण सध्या दबावाच्या आतमध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी करेल शाहिद खान याला आपण पाहायचं आहे. पण पहिल्या षटकामध्ये पूर्णपणे वर्चस्व पाहतोय आपण शिवास स्पोर्ट संघाचं. ज्या प्रकारे फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून चांगली पाहायला मिळाली नव्हती. नवीन फलंदाज पाहतोय खेळपट्टीवर आपण, ओसामा येतोय. आता मात्र एका चांगली पार्टनरशिप करावी लागेल पवनीर संघाच्या या 2 फलंदाजाला. चला आपण वेळेचं बाण ठेवायचंय, लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. यानंतर अजून एक मोठी लढत पाहतोय आपण. RD 440 विपक्ष जॉय कुमार.
आणि जी त्यानंतर अजून एक सामना खेळायचा बाकी आहे म्हणून सिवा स्पोर्ट्स संघाचा संगणक आपण वेळेचं भान ठेवायचं आहे. दीप येतोय व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून इथं मात्र दुसरं षटक टाकण्यासाठी पहिल्या षटकामध्ये एक जबरदस्त कामगिरी पाहिली. 57 धावा रोखताना फक्त धावा खर्च केल्या 5 आणि 2 महत्वपूर्ण पॉइंट संघाचे फलंदाजांना बाद करण्यामध्ये यश मिळवलंय गोलंदाजांनी. यावेळेस पात्र ड्राईव्ह केलाय चेंडूला पाहतोय आपण खाली क्षेत्रामध्ये अप्रतिम ड्राईव्ह. चेंडू मात्र पार होईल काय निघून गेलाय लॉन्ग बाउंड्रीच्या बाहेर येतोय चौकार. जी हाँ, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, काफी ओवर पिच गेंद थी, अच्छा लाभ उठाया वहां पर शाहिद खान ने और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस वक्त नौशाद खान और शिवशंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता ने अगर शिवाज स्पोर्ट ये मुकाबला जीतती है तो 5,000 रुपए का इनाम और सारी टीम को आज दस्तरखान ढाबे पर रात में खाना फ्री. तनुजित आरडी स्पोर्ट संघाचा श्याम यांनी बारामती प्रीमियर लीग मध्ये धमाल आणि कमाल केली होती. वेलकम, स्वागत आहे आपलं. पण इथे मात्र काय सुरेख अप्रतिम अफलातून ऑफ ब्रेकचा फटका पाहिला आपण. एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिडअपच्या मधून खाली क्षेत्रामध्ये चेंडूला पाठवलंय चौकाराने. मात्र शाहिद खान सांगतो की अजून मी पॉइंटर संघाचा संघाने खेळपट्टीवर आहे. धावसंख्या पाहतोय पुढे सरताना आता मात्र 2 बाद 9 सफल झालंय. आडव्या बॅटने ड्राईव्ह शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्राकडे खूप पुढे आला होता पण इथं मात्र फलंदाज बाद होतोय ओसामा. तिसरा फलंदाज बाद. आता मात्र संघर्ष करताना मैदानाच्या आतमध्ये शाहिद खान यांचा चांगला फटका होता पण प्लेसमेंट ठीक नव्हती. ओसामा बराच पुढे आला होता आणि प्रश्न विचारला गेला पोहोचू शकला नाही. पॉपिंग ग्रीन मध्ये पंजाचं बोट आकाशाकडे आणि तिसरा फलंदाज बाद. धावसंख्या फक्त आणि फक्त 9 आहे. 57 धावाचा टार्गेट आहे तो स्वीकारताना मात्र धीमी आणि संत सुरुवात पॉइंटर संघाच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. राखीब अन्सारी काय बोलशील, ज्या प्रकारे स्थिती पाहतोय आपण इथे मात्र सिवा स्पोर्ट या संघाची मजबूत आहे आतापर्यंतच्या खेळामध्ये जर विचार केला आपण. जी हाँ, बिल्कुल अच्छी फाइट करती हुई इस वक्त शिवास स्पोर्ट पोइनियर स्पोर्ट जैसी बड़ी टीम के सामने दमखम दिखाती हुई. इसीलिए तो कहते हैं ना, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. आणि जिथं पूर्णपणे सहमत आहे जो आपण उल्लेख केला की आयुष्यामध्ये माणसाला संघर्ष करावा लागतो. जर तुमच्या समोर पराभव असेल पण तुम्ही तो स्वीकारू नका, तुम्ही फाईट करा, तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये तुमची जिद्द दाखवा, तुमचं अंगात जे क्षमता आहे ते तुम्ही सिद्ध करा. यास पाता कट करण्याचा प्रयत्न, मोठी कट घेऊन चेंडू मात्र फ्लाय स्लिप मार्गे शॉर्ट थर्डमॅन कडे अतिशय वेगात एक सिंगल. इथं मात्र प्रश्न विचारला होता पण सुरक्षित पॉपिंग ग्रीन मध्ये पोहोचतोय फलंदाज. तोपर्यंत मात्र शाहिद खान एक रन्स कंप्लीट करतोय. संघात धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती दुहेरी अंकित प्रवेश करते 10. 3 बाद. दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे आणि इथं मात्र संघर्ष करताना पॉइंटर संघाची स्थिती थोडीशी नाजूक आहे. खेळपट्टीवर पाहतोय आपण इथं मात्र अकबर शेख एक स्पीड चीटर म्हणून ज्याची ओळख आहे आणि ही जोडी खूप कमालीची आहे पॉइंटर संघाची. जर सामना जिंकायचा असेल या दोघांमधून अंतिम षटकापर्यंत खेळपट्टीवर राहणं गरजेचं आहे. जर सामना शिवा स्पोर्ट्स संघाला जिंकायचा असेल तर हा एक इथून मात्र विकेट जर प्राप्त केला तर मात्र मी तर म्हणेन की पूर्णपणे थोडासा बॅकफुटला ढकलला जाईल पॉइंटर संघ. ज्या प्रकारे स्थिती पाहतोय आपण येणाऱ्या फलंदाज अजून एक डावखुरा फलंदाज माजिद बोबडे सारखा अतिशय एक चांगला फलंदाज खेळाडू कक्षामध्ये सुरक्षित आहेत. तर खेळण्यासाठी फलंदाज सज्ज होतोय अकबर. टॅप केले चेंडूला हलक्यात आणि खाली क्षेत्रामध्ये पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत मात्र सहज संधी होती. एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करतोय. धावसंख्येत बदल पाहतोय. धावसंख्या 11. 3 गडीच्या मोबदल्यामध्ये पॉइंटर विपक्ष पाहतोय आपण सिवा स्पोर्ट एक जबरदस्त फाईट करताना कमी धावसंख्येवर रोखल्यानंतर मात्र एक जबरदस्त लढत देतोय इथं मात्र पॉइंटर संघाला. यास पात्र आड बॅटिंग खेळण्याचा प्रयत्न आतल्या कडेला चेंडू लागून विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावला होता एका टप्प्यानी आणि इथं मात्र राकीब अन्सारी क्या बोलशील, ज्या प्रकारे अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी पाहतोय आपण. जी अच्छी लाइन और लेन से गेंदबाजी की जा रही है इस वक्त. गेंदबाज दीप बहरिया की तरफ से पहली गेंद पर चौका आया था, उसके बाद अच्छी वापसी. लेकिन प्लस पॉइंट ये पोइनियर के पास कि अभी शाहिद खान मौजूद और माजिद बोबड़े का आना बाकी है. याच पाता स्लॉग स्वीपचा फटका अतिशय चांगला आहे. चेंडू निघून जाईल मिड विकेटच्या वरतून ठोकलाय इथं मात्र षटकार. जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए मैंने पहले ही कहा था कि शाहिद खान अभी मौजूद है. ऐसी परिस्थितियों से काफी मर्तबा
गुजर चुके हैं। बहुत अच्छा अनुभव है क्रिकेट का। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, बहुत खूबसूरत स्लॉग स्वीप खेला गेंद डीप मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। आणि जिथं चांगला उल्लेख केला आपण, जी तुमच्या समोर परिस्थिती कठीण असेल तर आपण त्या परिस्थितीवर मात करून कसा पुढे जाता येईल याचा आपण पूर्णपणे अभ्यास करून पुढे जाऊ शकतो हेच सांगतोय. इथं मात्र माझ्या संघाची परिस्थिती जरी इथं मात्र थोडीशी खराब असेल पण मी खेळपट्टीवर आहे. एक खराब चेंडू होता, स्लॉग केले आणि अप्रतिम हा षटकार वसूल केला शाहिद खान यांनी. तर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर आता मात्र संघाची धावसंख्या पाहतोय 3 बाद 17. अजून सामना जिंकण्यासाठी इथून मात्र जवळपास 24 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि 40 धावेची आवश्यकता आहे. राकीब या षटकामध्ये काय विचार करशील? ज्या प्रकारे आतापर्यंत खेळाचा प्रदर्शन पाहिला, एखादा विकेट या षटकामध्ये जर प्राप्त केला तर मात्र अजून दबाव टाकू शकतोय. पण या षटकामध्ये जर एका चांगला आक्रमण केलं तर मात्र पवनीर संघ पाहू शकतो की विजयाकडे वाटचाल करेल. ये देखिए इस वक्त प्लेयर्स पवेलियन दिखाया जा रहा है प्रिंस मूवीज के माध्यम से। सिस्टम ऑपरेटर जहां पर मौजूद है प्रिंस मूवीज के मास खान और कैमरामैन करीम सेवियो और सूरज। तर कंटिन्यू संगणका पाहतोय आपण की कुमार ज्यांनी पहिलं षटक अतिशय चांगला घातक षटक टाकलं होतं, तिकट षटक टाकलं होतं आणि पहिल्या षटकामध्ये 2 महत्त्वपूर्ण विकेट प्राप्त केले होते. आणि परत तो जर कंटिन्यू चांगली रणनीती म्हणता येईल कारण की दोन्ही खूप मोठे फलंदाज पाहतोय आपण खेळपट्टीवर आहे. अकबर आणि शाहिद ही नावात जोडी आहे. आदरणीय अनंता भोईर साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. वेलकम दादा, आपलं मनपूर्वक असं हार्दिक स्वागत आहे. वेळेचं भान ठेवायचं, आपण लगेच सामन्याला सुरुवात करायची आहे. कुमार सज्ज होताना राईटामोर विकेट समोर खेळण्यासाठी अकबर. खराब चेंडू आणि खूप मोठा प्रहार केलाय, भिरकावलाय चेंडूला दूर दूर असा षटकार. राकीब अन्सारी मी पहिले उल्लेख केला होता की ही जोडी जोपर्यंत खेळपट्टीवर असेल तोपर्यंत मात्र पवनीर संघ विजयाकडे वाटचाल करणार आहेत. खराब चेंडू भेटला आणि पहिल्या चेंडूवर काय चांगलं स्वागत केले कुमार यांचा षटकारांनी स्वागत करतोय. जी बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी, वो भी जूसी फुल टॉस, उस पर टूट कर बरसे अकबर शेख। अकबर शेख अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, इनको अगर आप ऐसी गेंदे करेंगे तो आपको नहीं छोड़ने वाले। कुमार सज्ज होताना धावसंख्या 23 पाहतोय आपण. याच पात्र उगचा फटका बॅकवर्ड खोलीच्या वरतून फेकून देतोय चेंडूला, येतोय हा षटकार. पहिल्या 2 षटकाचा जर विचार केला आपण पडझड कायम होती, पण आता मात्र इरादे स्पष्ट करताना की अकबर नावाचा फलंदाज माझ्या क्षमत आहे, मी षटकार टोलेजिंग फटकेबाजी करतोय. आखूड टप्पा चेंडू होता, बॅकफुटला जाऊन हुकचा फटका पाहिला आपण आणि बॅकवर्ड स्कूलच्या वरतून चेंडूला दूर असा पाठवलाय 6 धावेसाठी. धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या तब्बल आता मात्र 29. आता मात्र मजबूत स्थिती पाहतोय आपण पवनीर संघाची. ज्या प्रकारे पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती असं वाटलं होतं की संघ अडचणीत येईल काय. चांगला चेंडू बॅकफुटला जाऊन फक्त पुश करतोय, सपकन हात येणारा चेंडू होता, अतिशय वेगात एका जोडी धाव इथं मात्र पूर्ण करताना या एका धावेने संघ धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती 30. इथून मात्र सामना जिंकण्यासाठी अजून पाहतोय की आपण 27 धावेची आवश्यकता आहे. अकबर कमाल आणि धमाल करताना पाहतोय. आतापर्यंत 4 चेंडूचा सामना केला आणि 14 या धावसंख्येवर फलंदाजी करतो, त्यामध्ये 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून आणि संघाने एक शाहिद खान मात्र खेळपट्टीवर आहे. बॅटमधून एक चौकार आणि एक षटकार सुद्धा त्यांनी मारला होता. ऑफ ड्राईव्हच्या स्वरूपात चौकार, त्यानंतर मात्र स्लॉग स्वीप केला होता आणि त्यावर षटकार वसूल केला होता शाहिद खान यांनी. कुमार कॉमेंट्री बॉक्स आणि टोकाकडनं समोर जाताना सज्ज होतोय. याच पाता टर्न केले चेंडूला, चांगल्या चेंडूवर सम्मानजनक फटका पाहतोय आपण मिडविकेट क्षेत्राकडे. डबल सिंगल करून स्ट्राईक रोटेट करताना एक चांगली रणनीती आहे, कारण की जेव्हा तुम्ही निर्धाव चेंडू घेतात ना मात्र फलंदाजावर दबाव वाढतोय आणि एखादा षटकार ठोकल्यानंतर मात्र तुम्ही सतत एक किंवा डबल धावा घेणं गरजेचं आहे. सज्ज होताना गोलंदाज राईट विकेट. याच पात्रात सुनेक उडवलाय, उंच 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 आणि लांब लांब पल्ल्याचा हा देखना षटकार. जिनके हो इरादे बुलंद हो हिमालय पर्वत को छू लेता है. जेव्हा खेळपट्टीवर अकबर आला होता परिस्थिती खूप उलट होती. त्यांनी सांगितलंय की मी पण सिद्ध आहे आणि सिद्ध करणार माझी खेळी.
काय लाजवाब षटकार वसूल केलाय. दूर असा चेंडूला फेकून देतोय आणि या षटकारने मात्र धावसंख्या पुढे सरकते ती तब्बल 37. सज्ज होताना गोलंदाज. यावेळेस पाहता परत एक मोठा फटका खेळायचा होता, पण यावेळेस चांगला शॉर्टपिच चेंडूचा मारा होता. फेका चेंडू आणि असं वाटतं की कुठेतरी दुखापत झाली काय. ज्या प्रकारे चेंडू वेगवान हाताळला होता. पाणी घेऊन जायचंय. चला तर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 57 धावचं टार्गेट स्वीकारताना पवनीर संघाची चांगली स्थिती पाहतोय आपण. पहिल्या 2 षटकामध्ये कुठंतरी दबावाखाली होता, पण या षटकामध्ये पलटवार केलाय अकबर शेख यांनी. लाजवाब उत्तुंग टोलेजंग आणि लांब पडलेले षटकार तब्बल आले या षटकामध्ये 3 आणि इथूनच सामना फिरलाय पवनीर संघाकडे. तर येणाऱ्या 3 षटकामध्ये विश्लेषण खूप सोपं आहे, पण सोपं विश्लेषण लगेच पूर्ण करेल की मात्र अजून पलटून वार करू शकेल की सामना रंगतदार स्थितीकडे घेऊन जाईल. आपण ऐकूया पुढच्या 3 षटकाचा धावता वर्णन. पहिल्या दिवसापासून एक अतिशय चांगलं समालोचन करतो एक युवा समालोचक राकीब अन्सारीच्या माध्यमातून. बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पवार सर। बहुत गजब की बल्लेबाजी की। तीसरे ओवर में अकबर शेख ने 3 बड़े हिट लगाए। आखिरी गेंद पर बाउंसर गेंद थी, उस पर थोड़ा सा चोटिल हो गए। ये देखिए इस वक्त न्यू मारिया मेडिकल क्या होर्डिंग दिखाई जा रही है। उसके बाद क्लास 1 मोटर्स जिन्होंने हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर की है, क्लास 1 फैशन डिज़ाइनर स्टूडियो, उसके बाद इक्रामा टॉयज एंड स्टेशनरी, इसके बाद ये हमारा इनविटेशन कार्ड, और ये देखिए लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी MH सिटी 2022। ये टॉस बॉक्स का फोटो दिखाया जा रहा है, ये लोगो इस टूर्नामेंट का। और मोडा MM गारमेंट्स जिन्होंने हमें टी शर्ट स्पॉन्सर किया। और दोबारा से मैच की शुरुआत होती हुई वहाँ पर थोड़े से चोटिल हुए थे अकबर शेख का। एक अच्छी खबर कि कोई गहरी चोट नहीं थी, मैदान पर वो मौजूद हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर चौथा ओवर लेकर आने गेंदबाज दीप बेहरिया, सामना करेंगे बल्लेबाज उनका शाहिद खान। बहुत गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली पिछले ओवर में अकबर शेख द्वारा, काफी बड़े बड़े सिक्सर लगाए। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज, शिवास स्पोर्ट दीप समय के लिए सहयोग करे। एक मैच खेला जाना बाकी, इसके बाद पहले गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला। वहां पर शाहिद खान ने गेंद जारी बाउंड्री की तरफ, अच्छी कोशिश की थी खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद को रोकने में नाकामयाबी हुए। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 41 रनों पे पहुंचा है, 41। अब इक्वेशन आसान होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता पॉइनियर स्पोर्ट के लिए। आणि या राखीव अन्सारी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट जर पाहिली आपण, पार्टनरशिप खूप चांगली बनते इथे। मात्र 32 धावाची अवैध पार्टनरशिप पाहतो आणि त्याच पार्टनरशिप बळावर मात्र विजयाकडे वाटचाल करताना। अगली गेंद इस बार फिर से बड़े हिट के लिए जाना चाहते थे, बल्ले का किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई। शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी ने अच्छे तरीके से इस गेंद को रोका। केवल 1 रन और इस 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 42 रनों पे पहुंचे, 42। देखिए इसीलिए तो कहते हैं क्रिकेट में पार्टनरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। विकेट्स हमने देखा शुरुआत में काफ़ी अंतराल पर गिर रहे थे, उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप की शाहिद खान और अकबर शेख ने। पिछले ओवर में अकबर शेख ने काफ़ी ऊंचे ऊंचे स्ट्रोक लगाए गेंदबाज कुमार के गेंदबाजी में। दीप बेरिया की अगली गेंद फिर से हवा में तान दिया वहां पर अकबर शेख ने, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए कैच समाप्त किया और अकबर शेख की पारी समाप्त। इस वक्त चौथा झटका लगता हुआ पायनियर स्पोर्ट को अकबर शेख के रूप में एक अच्छे बल्लेबाज जो अच्छी लय में नजर आ रहे थे,
अब आउट होकर निराश कदमों से पवेलियन लौटते हुए। और अब देखने बल्लेबाजी के लिए किसे भेजा जाता है। अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं इस वक्त फाइक अंसारी। बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑन की दिशा में शुभम गुलवी ने। काफी देर तक गेंद हवा में रही थी, इसके बावजूद भी उन्होंने कोई गलती नहीं की। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त फाइक अंसारी, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है और एक अच्छे फिनिशर। विनियर स्पोर्ट के लिए इन्होंने बहुत से मैच फिनिश किए हैं। दीप की अगली गेंद शाहिद खान के लिए। इस बार शाहिद खान ने घुमा कर खेला है ऑन साइड की दिशा में। डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं जीतू माली, केवल एक रन। इस एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 43 रनों पे पहुंचा है, 43 रन। अब यहां से और 14 रनों की जरूरत है पॉइनियर स्पोर्ट को। 14 रन टू विन। देखना है जो नौशाद खान और राहुल गुप्ता ने इनाम लगाया है शिवास स्पोर्ट पे 5,000 रुपए का इनाम, और आज रात का खाना क्या उसे हासिल कर पाएगी। अब तक तो थोड़ी सी पिछड़ती हुई इस मुकाबले में। पहली गेंद खेल रहे थे वहां पर फाइक अंसारी, हवा में है वहां पर जीशान मिर्जा नीचे आते हुए बहुत आसानी से इस कैच को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हाथों से छिटक गया। कैच तो देखिए सुनील पवार सर, कोई भी आसान नहीं होता जब तक उसे पकड़ा ना जाए। निकिता बरोबर उल्लेख केला आपण असे झेल दिसायला सोपे असतात पण क्षेत्ररक्षणाला खूप कठीण वाटतोय। झेल घेण्यासाठी मेहनत करावी लागते। आता मात्र धावसंख्या पहिली आपण इथं मात्र सहज विजयाकडे वाटचाल करताना पवनेरा संघ। देखना तो ये दिलचस्प होगा कि आज ईशान मिर्जा ने कैच छोड़ा या फिर मैच, क्योंकि फाइक अंसारी का विकेट अगर मिलता तो फिर दबाव बनाने की कोशिश करती वहां पर शिवासी स्पोर्ट। इसी बीच अगली गेंद मल्ले के अंदरूनी किनारे से टकराकर फाइन लेग की तरफ गई थी। शॉट में खिलाड़ी मौजूद थे, डॉट बॉल। कोई भी रन नहीं लिया बल्लेबाजों ने। इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल रन बने इस वक्त 44 तो बची हुई 12 गेंदों में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 13। 12 बॉल 13 रन। शिवासी स्पोर्ट देखिए प्लीज समय के लिए आपको सहयोग करना है, क्योंकि इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला हम देखेंगे। RD 440 टकराएगी जॉय कुमार से। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज शिवासी स्पोर्ट। अच्छा ओवर किया वहां पर दीप बेहरिया ने 7 रन खर्च किए, जबकि पहली गेंद पर चौके के साथ उनके ओवर की शुरुआत हुई थी। इस वक्त 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज शुभम गुलवी। देखना है शुभम अपनी टीम के लिए क्या शुभ साबित होंगे। 5वें ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। फाइक अंसारी को बहुत ही तेज तर्रार स्ट्रोक और गेंद मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। मानो जब बल्ले से गेंद निकली तो गोली की रफ्तार से पलक झपकते मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर 48 रनों पे पहुंचता हुआ 48 रन। देखिए पहली गेंद पर फाइक अंसारी का कैच छूटा था, वो कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना। शुभम गुलवी की अगली गेंद, इस बार फाइक ने तान दिया है। ये देखिए तारामंडल में गेंद को तारे में तब्दील कर दिया था फाइक अंसारी ने 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से उछलता हुआ 54 रनों पे पहुंचा है 54। अब यहां से सिर्फ 3 रनों की जरूरत है इस वक्त पॉइनियर स्पोर्ट को ये मुकाबला जीतने के लिए और सेमीफाइनल में कदम रखने के लिए। शुभम गुलवी एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। फाइक अंसारी को इस बार खेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन हल्के कदमों से दौड़ के पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस एक की मदद से स्कोर 55 रनों पे पहुंचता हुआ 55-55। अब यहां से महज 2 रनों की जरूरत है इस मैच को अपने नाम करने के लिए और सेमीफाइनल में अपने कदम को जमाने के लिए पॉइनियर स्पोर्ट को। देखिए अब फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है, केवल 2 रन चाहिए,
लड़ने की कोशिश कर रही है इस वक्त शिवास स्पोर्ट। शुभम की अगली गेंद, इस बार बोल्ड हो गए वहां पर शाहिद खान अराउंड द लेग्स। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात था कि वो खड़े रहे थे क्रीज पर, एक सिरे को संभाल कर रखा था जब विकेट्स गिर रहे थे। पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है। शाहिद खान अब आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए, लेकिन अपना काम उन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। 19 रनों की एक अच्छी पारी अपने टीम के लिए पेश की उन्होंने, और पवेलियन की तरफ रवा होते हुए। और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं इस वक्त रसम। रसम एक अच्छे युवा बल्लेबाज बल्लेबाजी को जा रहे हैं। रसम जिन्होंने इस सीजन में एक गोल्डन सिक्सर लगाया है। आज तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है, केवल जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 2। पहले शुरुआती 2 ओवर में हावी थी अगर हम बात करें शिवास स्पोर्ट की, तो गेंदबाजी में तीसरे ओवर में बहुत रन खर्च किए कुमार ने, उसके बाद से चढ़कर खेल रही अब तक पॉइनियर स्पोर्ट था। अगली गेंद, इस बार गति में परिवर्तन किया था शुभम गुलवी ने, एक कारण तक के उतनी अच्छी बल्ले पर नहीं ले पाए गेंद रसम। देखिए आखिरी समय में अपनी उंगलियों को फेरा था। चतुराई भरी गेंद शुभम गुलवी की। अभी भी 2 रनों की जरूरत है इस वक्त पॉइनियर स्पोर्ट को इस मैच को जीतने के लिए। शुभम गुलवी एक बार फिर से मुड़ते हुए रसम के लिए, इस बार दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जा रही थी। तो अब इस वक्त मुकाबला बराबरी पर आ खड़ा हुआ है। केवल 1 रन, सिर्फ महज 1 रनों की जरूरत है पॉइनियर स्पोर्ट को। शुभम मुड़ते हुए, इस बार उछाल भरी गेंद थी, हुक करना चाहते थे, उतना अच्छा संपर्क नहीं, गेंद हवा में थी लेकिन लपक नहीं पाए खिलाड़ी, कैच छूटता हुआ। इसी बीच बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया और पॉइनियर स्पोर्ट ने इस मुकाबले को जीत लिया और सेमीफाइनल में कदम रखते हुए लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी के। मैनी कांग्रेचुलेशन पॉइनियर स्पोर्ट, अल्ताफ बाली सर, शाहिद खान, माजिद बोबड़े, रसम एंड ऑल टीम, एंड हार्ड लक शिवास स्पोर्ट, दीप एरिया टीम के प्रोपराइटर राहुल गुप्ता, शुभम गुलवी, जीशान मिर्जा, हार्ड लक। आइए हम लौट चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ, जहां पर आपके साथ जुड़ जाएंगे गोल्डन वॉइस ऑफ टेनी क्रिकेट इंडिया की हरीश पंड्या सर। सर या ना मित्रांनो, आत्ताच सामना झालाय। स्पोर्ट्सने विजयश्री नोंदवली, अनंत भोईर साहेब समाजसेवक आपल्या जोडीला आहेत आणि बिनारचे समाजसेवक इस्रू जमा अन्सारी साहेब, रमेश भोईर साहेब या आपलं हार्दिक स्वागत। अन्सारी साहेब आपलं स्वागत आहे। मैन ऑफ द मैच, आइए मैन ऑफ द मैच की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी के लिए अलबाइक.com रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड की तरफ से 1 रात का डिनर वाउचर है अकेले इंसान के लिए। अकबर शेख ये इस मैच के मैन ऑफ द मैच है, अकबर शेख। आइए अकबर भाई, अगर आवाज सुन रहे तो यहां पर पहुंचे प्लीज। रमेश भोईर साहब हमारे साथ, इसरू जमा अंसारी साहब समाज सेवक उपस्थित है और अकबर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। पाइनियर स्पोर्ट्स मुबारक हो अल्ताफ बाली, रमीज रईस एंड पाइनियर स्पोर्ट्स, गुड जॉब। आइए अकबर भाई, सबसे पहले तो अलबाइक.com रेस्टोरेंट का आपको डिनर वाउचर ये इनायत किया जा रहा है इसरू जमा अंसारी साहब द्वारा।
चाइनीज खाइए, इंडियन खाइए, कोई भी खाइए, डालिए और खाइए। और ये खूबसूरत ट्रॉफी अकबर शेख, बहुत बहुत शुक्रिया अकबर भाई। देखिए, मैन ऑफ द मैच तो मैन ऑफ द मैच होता है, तो कोई भी हो। सिटी क्रिकेट में पायनियर स्पोर्ट्स अब एक अच्छे मकाम पर जाने के लिए कोशिश कर रही है। ये मैन ऑफ द मैच आपको लगता है कि बाली ट्रॉफी के पहले आपको मिलना एक थोड़ा आपके लिए अच्छी बात है? हाँ जरूर। आज जो आपकी टीम ने क्रिकेट खेला, आज हमने देखा उसामा दाऊदी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, आज आपकी फील्डिंग बहुत लाजवाब रही है। जिस तरह से माजिद बोबड़े का कमिटमेंट था, फाइक अब अच्छी बॉलिंग बैटिंग कर रहा है। आपको लग रहा है कि पायनियर स्पोर्ट्स जो है ये बाली ट्रॉफी के पहले रिदम में आने की कोशिश कर रही है, अब सेमीफाइनल में आप पहुंचे हैं? हाँ जरूर इंशाल्लाह। तो ये टूर्नामेंट मैं समझता हूं आप जीत कर ना बाली ट्रॉफी के लिए एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, अच्छा खेलते रहे, जीतते रहे और ढाबे पे खाना खाना ना भूलें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश पंड्या सर। तो अब शुरुआत होने जा रही है आज के दिन के आखिरी मुकाबले की खेलने वाली टीमें। इस वक्त आरडी 440 और जॉय कुमार। आरडी 440 अपनी फील्ड की सजावट करने के लिए बिल्कुल तैयार। हमारे दोनों ही ऑफिशियल अंपायर बीच मैदान में पहुंचते हुए, अंपायर अजीम हमदुल्ले सर और अंपायर विक्रम नाइक सर। जॉय कुमार, आपको अपने ओपनर बैट्समैन भेजना है प्लीज़। मैच की शुरुआत से पहले दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी का कमेंट्री बॉक्स में होना ज़रूरी है, आपको इस बात का ख्याल रखना है। जॉय कुमार, आपको अपने सलामी बल्लेबाज भेजना है प्लीज, ओपनर बैट्समैन भेजना है। देखना ये दिलचस्प होगा कि जॉय कुमार के लिए बल्लेबाजी की आगाज कौन से बल्लेबाज करेंगे और कितनी धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि दो उच्च कोटि की टीमें, एक अच्छी टीमें, भिवंडी शहर क्रिकेट की दो बेहतरीन टीमें जब आपस में टकराएंगी तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा। इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में हमसे जुड़ने जा रहे हैं गोल्डन वॉइस ऑफ टेनिस क्रिकेट हरीश पंड्या सर। बिल्कुल एक सपने से कम नहीं है इस वक्त मेरे लिए कि हरीश पंड्या सर के साथ मुझे माइक शेयर करने का मौका मिला। अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि इतनी कम उम्र में मैंने उनके साथ कमेंट्री कर ली, मानो एक अचीवमेंट ज़िंदगी का हो चुका है। देखिए रकीब भाई, आपने जो बात कही उसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं भी अदना सा आदमी हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और सीखते रहना चाहिए। मेरे लिए भी एक अच्छी बात है, आज सुनील पवार जैसे मेरे काबिल दोस्त को मैं आज कई साल बाद मिला, आपसे पहली बार मुखातिब हुआ और अब आगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ लगातार राब्ता बना रहे और प्यार बढ़ता रहे। दोस्तों आप देख रहे हैं अमीरुज़्ज़मा अंसारी प्रेजेंट्स लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी 2022। विजेता टीम को 50,000, उपविजेता टीम को 25,000।